अब हम अगले वक्ता डॉक्टर अजय मोहन श्रीवास्तव जी का हृदय से स्वागत करते हैं। डॉक्टर श्रीवास्तव एक समर्पित योग साधक हैं, जिन्होंने योग को न केवल एक साधना के रूप में अपनाया है, बल्कि उसे जीवन दर्शन और शिक्षा से भी जोड़ा है। आप साकेत महाविद्यालय के मिलिट्री साइंस के प्रवक्ता, अयोध्या धाम के पूर्व प्राचार्य रह चुके हैं और शिक्षा जगत में आपका योगदान अत्यंत प्रशंसनीय है। योग के प्रति आपकी आस्था, अनुशासन और समझ आपको एक आदर्श साधक और मार्गदर्शक बनाता है। आपका हार्दिक स्वागत है। समय सीमा का मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप कृपया समय सीमा का ध्यान रखते हुए अपने वक्तव्य को हम सभी के साथ साझा करें। धन्यवाद। समय सीमा आपकी 15 से 20 मिनट है। सबसे पहले मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं वहां की कुलपति महोदया का, जो इन्होंने इतने अच्छा टॉपिक ला करके चुना जिस पर हम लोग आज वेबिनार के लिए बैठे हैं। मैं एक चीज और स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैं कोई किताबी ज्ञान आप लोगों के सामने नहीं रखूंगा। अपने गुरुओं के माध्यम से जो मुझे ज्ञान मिला है, मैं वही चीजें कुछ शेयर करूंगा आप लोगों। और वास्तविकता यह है कि मैंने योग से संबंधित कोई किताब नहीं पढ़ी है। सब कुछ अनुभव, अपने अलग अलग योग की विधाओं के अलग अलग मेरे गुरु रहे हैं और उन्हीं के माध्यम से मैंने जो सीखा वो कुछ उसको आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। जैसे योग बहुत प्राचीन विद्या है। वैदिक काल में आत्मा और ब्रह्म के संबंधों को लेकर के जितनी चर्चाएं हुई हैं वो वैदिक योग कहलाए। इसी तरह सांख्य योग प्रकृति की 25 तत्व जो हैं उनका गहन विश्लेषण करके ब्रह्म का की तलाश करना, ये सांख्य योग है। और सबसे बृहद विवेचन मिलता है हमें पातंजलि योग सूत्र में। 1500 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच में सिंधु घाटी की सभ्यता से तमाम ऐसे प्रमाण मिले हैं जिसके माध्यम से पातंजलि योग सूत्र पर काफी प्रकाश पड़ता है। जैसा कि अभी हमारे अन्य विद्वानों ने बताया कि पातंजलि योग सूत्र के माध्यम से इसको 8 भागों में बांटा गया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, और सब का जो रिजल्ट है वो है समाधि। तो ऐसी स्थिति में ये पतंजलि जी ने जो अष्टांग योग बनाया, इसमें हठ योग और राजयोग दोनों है। जैसे आसन, प्राणायाम, मुद्राएं, ये हठ योग में आते हैं। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, ये राजयोग में आता है। और मैं आपको बताऊं कि ये जो शारीरिक क्रियाएं हैं इनका तो एक अपना अलग चमत्कार है ही है, लेकिन वास्तव में योग का मतलब वो नहीं है। शारीरिक क्रियाएं योग का मतलब नहीं है। योग सीखने का हमारे अंदर जब जज्बा होता है, जब एक क्यूरियोसिटी पैदा होती है, तो वो गुरु अपना खोज लेता है। क्योंकि जब हमारे अंदर बार बार ये प्रश्न पैदा होने लगे कि मैं कौन हूं, तो समझिए कि योग की शुरुआत
अंतःकरण में होना शुरू हो गई। सामान्य तौर पर इस शरीर को ही आदमी अपना मानता है, लेकिन एक बात बताइए कि जो चीज हमारी है क्या वो हम हैं? जैसे हमसे कोई पूछे कि ये हाथ किसके हैं, तो हम कहेंगे मेरे हैं। अगर हम कहें कि क्या आप हाथ हैं, तो हम कहेंगे नहीं। अर्थात जो चीज मेरी है वो मैं नहीं हूं। ठीक इसी तरह ये शरीर मेरी है, इसका अर्थ है कि ये शरीर मैं नहीं हूं। शरीर नहीं हूं तो मैं क्या हूं, इसकी खोज ही योग है। और इस मैंने ये मैं मानता हूं कि जो इसके शारीरिक कार्यक्रम है, जो शुरुआत में है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, इनका भी कम योगदान नहीं है। मैं अपनी व्यक्तिगत बात बताऊं, मैं अपने गुरु के पास जब गया तो मैंने कहा मैं मुझे ध्यान सीखना है। तो उन्होंने कहा ठीक है आइए कल से। मैं जब बैठने लगा वहां ध्यान में, तो मैं 10 मिनट में ही बिल्कुल हिलने लगता था ऐसे ऐसे। तो गुरु जी ने कहा कि ऐसा है बेटा कि तुम्हें कम से कम एक मुद्रा में आधे घंटे तो बैठने का अभ्यास होना ही चाहिए। तो मैंने कहा कैसे होगा? तब उन्होंने कहा कि कुछ आसान आसन है, 1-2 प्राणायाम है, उसको करो ये ठीक हो जाएगा। तो उन आसनों प्राणायामों के माध्यम से मैंने बैठने की कला सीखी, क्योंकि बिना बैठे तो ध्यान हो नहीं सकता था। और ध्यान में जब आनंद आने लगा तो मैंने बहुत समय दिया, और हर चीजों के लिए मेरे अलग अलग गुरु रहे। आसन के गुरु अलग रहे, प्राणायाम के गुरु अलग रहे, ध्यान के गुरु अलग रहे, और यौगिक क्रियाओं के अलग 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 गुरु रहे। जिसको जहां से जो चीज मुझे मिला मैंने सीखा, क्योंकि इसको मैं बहुत ज्यादा प्रचारित करने का मेरे पास समय नहीं था। मैं ऑलरेडी नौकरी भी करता था, बेसिकली मैं टीचर था। लेकिन मैं अपने कॉलेज के काम से निवृत्त होने के बाद इस कला के लिए मैं समर्पित था और समय देता था। या जैसे कहीं भी योग का कहीं शिविर लगा तो मैं उसमें अपना पूर्ण योगदान देता था। हमारे गुरु जी जो मुख्य गुरु थे ध्यान के, स्वामी श्याम, IMI कुल्लू, इंटरनेशनल मेडिटेशन इंस्टीट्यूट कुल्लू में उनका आश्रम था। और मैं गर्मी की छुट्टियां 1.5 महीने मैं उनके सानिध्य में रहता। उस 1.5 महीने में मेरी इतनी प्रगति होती थी आध्यात्मिक कि जिसका मैं कोई वर्णन नहीं कर सकता। तो एक बार मैंने गुरु जी से पूछा कि ऐसा क्यों है, तो उन्होंने जवाब दिया कि जितने भी प्रश्न उठते हैं मस्तिष्क में, उसके उत्तर भी उसके थोड़ी गहराई में निहित होते। तो आपकी चेतना कंसंट्रेट करके जब उस गहराई में पहुंच जाती है तो उत्तर मिल जाता है। लेकिन अगर गुरु जो है वहां मौजूद है और गुरु से आप अपनी शंकाएं प्रकट किए, आपने अपना प्रश्न पूछ लिया और गुरु ने आपको स्पष्ट बता दिया कि ये इसका मतलब ये है, तो उतनी आपकी साधना जो है वो कम हो गई। वो बिना साधना किए उतना वो स्टेज को आपने पार कर दिया। तमाम दृष्टांत इस तरह के हैं। जैसे एक बार मैं आपको घटना बताऊं, मैंने गुरु जी से अपने कहा मैं
अयोध्या में रहने की वजह से थोड़ा सा हनुमान भक्त था। मंगल व्रत में बचपन से रहता था, आज भी रहता हूँ। तो मैंने गुरु जी से कहा कि बताइए ये कि हनुमान जी की पूजा करने पर उनके चाहे चित्र हो, चाहे फोटो हो, चाहे उनकी मूर्ति हो, उनके सामने जब पूजा करता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि वहां से एक शक्ति मिल रही है मुझे। ऐसा क्यों? इतने अच्छे ढंग से उन्होंने इस बात को समझाया कि तुरंत दिमाग में वो बात बैठ गई। उन्होंने कहा कि परावर्तन का नियम पढ़े हो? हमने कहा हाँ पढ़े। तो कहे कि वो कुछ नहीं है, आपकी आत्मा की शक्ति, आपकी जो अंदर की एक शक्ति है, वो जब आप कंसंट्रेट करते हैं उस चित्र पर या वो उस मूर्ति पर, तो वहां जा करके टकराती है और टकरा करके वही वापस आती है। तो वो आपकी ही आत्मशक्ति है जो आपके पास वापस आती है, आपको लगता है उस मूर्ति से मिली। इतना बढ़िया जवाब सुन करके मेरी तबीयत प्रसन्न है। और गुरु जी की हमारे एक ये खासियत थी कि हर बात वो बिल्कुल साइंटिफिक वे में समझाते थे, जिससे कि कोई संशय न रह जाए। मैं कुछ मुद्राओं के बारे में बता दूं आपको जो बहुत बेनिफिशियल। आजकल हार्ट पेशेंट बहुत होने लगे। एक हृदय मुद्रा होती है, ये जैसे 5 अंगुलियां हैं आपकी, तो ये अंगूठे के बगल वाली अंगुली को यहाँ दबा लीजिए, उसके बाद की दोनों अंगुलियां अंगूठे पर रख लीजिए और ये इस तरह से, ये दोनों हाथों में अगर ये है, इसको हृदय मुद्रा कहते हैं। और 10 मिनट प्रतिदिन जप करते समय या कोई पूजा करते समय ऐसे आप बैठिए, तो हृदय से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इस तरह तमाम ऐसी मुद्राएं हैं। जैसे मौसम चेंज होता है, सर्दी जुकाम की स्थिति आती है, तो इस तरह से पूरे हाथ को दबा करके इस तरह और पूरी ताकत से इसको दबाइए, कम से कम 5 मिनट दबाए रखिए। आप देखिएगा 5 मिनट बाद आपका जुकाम लगभग, नाक तो आपकी खुली जाएगी। नाक खुलने का एक तरीका और बताऊं कि जो नाक बंद हो उसी साइड के चौभड़ को बंद कर दीजिए, दबा दीजिए। जैसे इधर बंद है बाई, तो बाई तरफ दबा दीजिए, तो बाई नासिका खुल जाएगी। दाहिनी बंद है तो दाहिनी तरफ के चौभड़ को जोर से दबाइए, 2-3 मिनट दबाए रखिए, तो उधर की नासिका खुल जाएगी। और दोनों दबा करके अगर रात में सोते हैं तो दोनों स्वर चलेंगे, इड़ा पिंगला, और बहुत बढ़िया नींद आएगी। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं और ये गुरुओं के पास ही बैठने से मिलते हैं, किताबों से ये नॉलेज नहीं होती। मुझे हिदायत भी दी गई थोड़ा कम समय लेने के लिए, तो मैं पुनः एक बार प्रोफेसर मांडवी सिंह जी को, जो वहाँ की कुलपति हैं, उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और अपनी बात आप सब के बीच में रखने के, आप सब से के साथ सानिध्य का ये एक अच्छा अवसर मुझे मिला, इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद, प्रणाम। सर प्रणाम। सर आप त्राटक साधक रहे हैं, योग साधना की जो सबसे बड़ी सिद्धि मानी गई है, हाँ, जिसमें हम लोग सिर्फ फिल्मों में और जादू मंत्र में देखते हैं कि लोग बल्ब को देख लेते हैं और बल्ब फूट जाता है। तो इस त्राटक सिद्धि की साधना कहाँ तक सार्थक है, कृपया उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, त्राटक का अर्थ है कंसंट्रेशन पावर। धारणा का अभ्यास जो है वही त्राटक है।
और जब ये अपने अंतिम सीमा पर पहुंचता है तो इससे कोई भी कार्य लिया जा सकता है। आपने तमाम इस तरह घटनाएं सुनी होंगी कि ट्रेन से किसी आदमी को निकाल दिया गया, किसी योगी को उतार दिया गया और ट्रेन रुकी रही जब तक उसको नहीं बिठा ले नहीं चली। तो वो चाह लिया कि ट्रेन नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी। तो इस तरह की घटनाएं जो है ये त्राटक विद्या से हो जाती। और ये बहुत आसान, देखिए त्राटक कोई बहुत बड़ी विद्या नहीं, लेकिन बहुत गुरु के सानिध्य में रह करके इस विधा का अभ्यास करना आवश्यक है। अन्यथा मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूं। मेरी आंखें दोनों खराब हो गई थी जब मैं इसकी साधना कर रहा था। फिर जो हमारे गुरु थे उनको मैंने बताया तो उन्होंने बताया ये आपकी कमी थी, इसलिए हुआ, जाओ ठीक हो जाएगा, ऐसा करो। तो मैंने कहा अगर योग से की क्रियाओं से मुझे कुछ होता है तो मैं इसका कुछ विचार करूंगा और फिर तो मैं योग साधना की तरफ आगे बढ़ूंगा। इसलिए योग से खराब हुआ है तो योग से ही ठीक होनी चाहिए आपसे। तो उन्होंने हंसे वो और बताया कि ये करिए ठीक हो जाएगा। तो ठीक किया उन्होंने। तब से मैंने किसी को त्राटक के बारे में, त्राटक का उतना अभ्यास मैं बताता हूं जितने से कि उसका कंसंट्रेशन पावर मजबूत हो जाए। उसके आगे सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। धन्यवाद सर, आपका हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। आपके विचारों से हम सभी को बहुत लाभ हुआ और आपकी प्रस्तुति निसंदेही हम सभी के लिए प्रेरणास्पद रही। धन्यवाद सर। थैंक यू।